मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़। आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के खिलाफ होने वाली धुआंधार समाअत में कई अहम तरीन सवालात उठाए गए हैं। एक तरफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की शफाफियत पर सवाल उठाए गए हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या वफाक और सूबाई हुकूमतें अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने धुआंधार समाअत की है। इस दौरान वफाक, सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे और दीगर हुकाम मौजूद थे। ताहम NDMA के ओहदेदारान की अदम मौजूदगी पर चीफ जस्टिस ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि उनको भी आज की समाअत में मौजूद होना चाहिए था, वो क्यों मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा आज की समाअत में हम आपको बताएंगे कि कौन से वज़ीर के हवाले से अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि उसने कुछ पी रखी है या उसे कुछ चढ़ा हुआ है, उसे कुछ चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है कि वफाक और वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चा कटवा देंगे। और इस तरह की जो बातें वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस हवाले से उसके साथ साथ हुकूमत को जो है वफाक और सूबाई हुकूमतों को यकसा पॉलिसी बनाने के लिए कितना टाइम देने की बात की गई है। वफाक और सूबों में तामन न होने की वजह क्या करार दी जा रही है। उसके साथ साथ अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने किस तरह से दबंग एंट्री देते हुए सियासी मामलात पर हुकूमती और सियासी मामलात पर अदालत को बोलने से रोक दिया और कहा कि ये मामला सियासी है और इसको सियासी तौर पर हल करने दिया जाए। आज जब समाअत शुरू हुई तो इस दौरान जो है DC शफकात अहमद अदालत में पेश हुए और उन्होंने बताया कि हाजी कैंप को करंतना बनाया गया था। इस पर अदालत ने पूछा कि यह हाजी कैंप को करंतना बनाने का फैसला किसने किया था। इस पर बताया गया कि NDMA ने इसको बनाने का फैसला किया था। इस पर सेक्रेटरीशियत से पूछा गया कि उन्होंने इसका दौरा किया है, तो उन्होंने बताया जी हाँ दौरा किया था, पानी और बेड्स मौजूद थे, ताहम बिजली मौजूद नहीं थी। इस पर अदालत ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया, कहा कि सिर्फ पेपर वर्क किया जा रहा है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जा रहा। और इस हवाले से अदालत ने DC इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी भी किया। इस पर उन्होंने कहा जनाब हमने तो 2 दफ़ा खाना भी पेश किया है और अब एक गर्ल्स हॉस्टल में जो है 48 कमरों पर मुश्तमिल एक करंतना सेंटर बना दिया गया है, अब वहाँ लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि ये किस तरह के मामला चल रहे हैं जिसमें ना तो कोई शफाफियत है, ना कोई सीधी बात सामने आ रही है, और एक दुकान खुलवाने पर न जाने कितने पैसे देने पड़ते होंगे। और सिंध कह रहा है कि 150 फैक्ट्रियां हमने खोलने की इजाज़त दे दी है, और ये जो इजाज़त लेने वालों की जो कतारें लगी हुई हैं उन्हें पुलिस को भी बहुत कुछ देना पड़ता है। वफाक और सूबों की रिपोर्ट में कुछ नहीं है, बस रूटीन ही रूटीन है। जामे पॉलिसी बनाकर ही फैक्ट्रियों को काम की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, मगर अब तक ये सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो रही है और सिंध और पंजाब में भी हालात इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता ये सैनिटाइज़र और ग्लव्स और इस तरह की चीज़ें खरीदने में अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। अदालत ने इस हवाले से और बहुत सारे मामलात पर जिस तरह से बरहमी का इजहार किया, इस तरह चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमने देखा है कि वज़ीर साहब कह रहे हैं कि जनाब हम वफाक और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवा देंगे। समझ में नहीं आता कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। पता नहीं उसके दिमाग पर क्या चीज़ चढ़ गई है और दिमाग उसका बिल्कुल आउट हो चुका है, और इस हवाले से समझ नहीं आती कि वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। हालांकि ये वक्त तो था कि हम इकट्ठे चलते और इस हवाले से मामलात बेहतर होते। सेक्रेटरीशियत ने एक और इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि 10,000 रोज़ाना की बुनियादों पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से 1,000 रोज़ाना मरीजों के जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, जिससे जो है परेशानी बढ़ रही है। इस हवाले से मामलात इंतहाई ख़राब है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों ने तो खुद ही कमाल कर रखा है। एक तरफ मसाजिद आपने खोल दिए हैं, कारोबार आपने बंद रखे हुए हैं, वहाँ पे लोग ख्याल ही नहीं रख रहे, वहाँ पे जो है वो वायरस फैल रहा है और किसी को जो है वो SOPs पर कोई अमल ही नहीं कर रहा। कवायद व ज़वाबित खाली जो है वो पेपर वर्क तक महदूद है। अरबों रुपए पता नहीं कहाँ खर्च किए जा रहे हैं। ये आठ होगा तो पता चलेगा कि कहाँ क्या होता रहा है। इस हवाले से आप जब हमने वफाक और सूबों की रिपोर्ट देखी है उसमें भी कुछ नहीं है।
समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। उसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक सूबाई हुकूमत जो है वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो इदारों से जहाँ से उन्हें टैक्स मिलता है उनको टैक्स देने से या उनके मामलात से रोक दे। ये तो सिर्फ वफाक की इजाज़त से ऐसा हो सकता है, और अगर वफाक ने इस बात की इजाज़त नहीं दी है तो ये सब गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। सिंध की जानिब से भी रिपोर्ट पेश की गई, इसी तरह बलोचिस्तान की तरफ से भी, KPKP की तरफ से भी और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी रिपोर्ट पेश की गई। पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट पर जो है जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मुझे पता है, मैं खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, वहाँ पे क्या हालात है। लोग जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। आने वाले दिनों में पंजाब की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा पैदा होता जा रहा है, और इस तरह अगर ये सूरत हाल रही तो इस मुल्क में न जाने क्या होगा। और सियासी और तौर पर हर तरफ जंग छिड़ी हुई है। इस पर अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि अदालत को इस हवाले से मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल में तमाम फैसले सूबे जो है वो मुतफिका तौर पर कर रहे हैं, और ये मामला इंतज़ामी और सियासी है, लिहाजा इसके हल करने का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है, और इस मामले को पार्लियामेंट में ही फैसला करने दिया जाए और अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे। इस पर अदालत ने कहा कि क्या हम इस पर बात भी नहीं कर सकते, जो मुल्क की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब से ख़राब हो रही है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इस पर बात कर सकते हैं, आप रिपोर्ट मांग सकते हैं, आप सारे मामलात को देख सकते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि समझ में नहीं आता कि वफाक और सूबाई हुकूमतें क्या खर्च कर रही हैं, किस पे खर्च कर रही हैं, और ये जो फैक्ट्रियां जिनके लाखों जो है वो मजदूर हैं वो कहाँ हैं, उनके मामलात किधर हैं, क्या उनको मिल रहा है, कारोबार आपने बंद कर रखे हैं, उन मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, क्या मसाइल हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। और कोरोना वायरस के हवाले से जो है लोगों के इक़दामात, जो लोग खुद भी इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमतें अपने अपने तौर पर अपने अपने दायरा कार में रहते हुए कार्रवाई कर रही हैं, कोरोना के हवाले से इक़दामात कर रहे हैं, और इस हवाले से कोई हम जो है पीछे नहीं खड़े हुए। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये कोरोना वायरस का खात्मा हो सके। इस पर अदालत ने यह भी पूछा कि ये पता चल सकता है कि ये लॉकडाउन अब कब तक रखेंगे। इस पर अदालत को बताया गया कि 9 मई तक फिलहाल लॉकडाउन है, उसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा। अदालत ने कहा कि समझ में ये नहीं आता कि सूबाई हुकूमतें सारा मलबा वफाकी हुकूमत पर क्यों डाल रही हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की पहुँच तो सिर्फ 25 किलोमीटर के दायरा कार तक है। वफाक और सूबे अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी पॉलिसी बनाने में आज़ाद है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम 7 रोज़ दे रहे हैं, एक यकसा कौमी पॉलिसी बनाई जाए कि मुल्क भर में क्या होगा और क्या सूरत हाल होगी। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर अदालत अबूरी हुक्म जारी करने पर मजबूर होगी। अदालत ने यह भी कहा कि बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट को भी खोला जाए, क्योंकि लोगों से हज़ारों रुपए जो है वो किराया वसूल किया जा रहा है, और इतना किराया तो जहाज़ का भी नहीं है जो आम लोग से वसूल किया जा रहा है। इस तरह के मामलात रोके जाने चाहिए। शहरों की ट्रांसपोर्ट बंद है, लोगों को मसाइल हैं, और जहां किराया 200 रुपये लगना था वहां आज 6,000 से 10,000 रुपये किराया लग रहा है। लोगों की जो है ना लूट मार की मामलात चल रहे हैं, हर तरफ जो है माल इकट्ठा करने के मामलात चल रहे हैं। समझ में नहीं आता, ऐसा लग रहा है कि लगता है कि वफाक और सूबाई हुकूमत अवाम के खिलाफ कोई साजिश कर रही है। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वफाक और सूबे अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। और ये ठीक है कि टीवी पर लगता है कि सियासी जंग छिड़ गई है और एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन अल्फाजों का तबादला भी हो रहा है, ताहम हमारी कोशिश है कि लोगों को रिलीफ पहुँचाया जाए। अदालत जो है सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे, हम आपको अपडेट्स देंगे। इस पर अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते में हमें तमाम तर मामलात पर रिपोर्ट्स चाहिए कि अब तक लोगों को क्या सहूलियात दी गई हैं, और जिस तरह के हाजी कैंप वाले अगर करंटीना जैसे सेंटर आपने बनाने हैं तो खुदारा ऐसे सेंटर ना बनाएं, लोगों के लिए मसाइल पैदा ना करें। लोग
जो सेहतमंद होते जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स उनको आप नहीं दे रहे हैं, उनको घर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और बैरून मुल्क आने वाले लोगों के लिए बेहतर तौर पे आप उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये कोरोना मजीद फैल रहा है। खुदारा लोगों का ख्याल रखें, लोगों तक जो है वो खुराक पहुँचाएँ, लोगों के मसाइल हल करें। दिहाड़ीदार तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, फैक्ट्रियाँ, मिल्स, कारखाने और तमाम इदारे बंद हैं। आखिर ये कब तक बंद रहेंगे? इनको किसी एक मेकनिज़म के तहत आप आहिस्ता आहिस्ता खोलें, SOPs बनाएं और उस पर सख्ती से अमल दरामद कराएं ताकि लोगों के मसाइल हल हों और कारोबार भी चलते रहे। अदालत की ये समाअत जो है, इस हवाले से मज़ीद जितनी भी मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिए AA न्यूज़। बहुत शुक्रिया।